रामपुर गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपनी मां सुशीला के साथ रहती थी। अंजलि अब शादी के लायक हो चुकी थी और उसकी मां अंजलि के लिए एक से एक लड़के को ढूंढने लगी। अगर उसको देखने वाला कोई भी आता, या तो वो लड़का उसको रिजेक्ट कर देता था या फिर उसकी फैमिली उसको रिजेक्ट कर देती। इसके पीछे का रीजन था उसके लंबे बाल। उस लड़की के इतने लंबे बाल थे कि उसको लोग रिजेक्ट करके चले जाते, लेकिन वो लड़की अपने बालों की वजह से बेहद खूबसूरत लगती थी। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन अंजलि को कोई भी पसंद करके नहीं जा रहा था। वो बेचारी दुखी होते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, कहते हैं कि इस दुनिया में किसी न किसी के साथ हर किसी की जोड़ी बन के आती है। मेरी जोड़ी यहाँ पर नहीं है। क्या मेरे लिए ऐसा कोई भी लड़का नहीं बना जो मुझसे शादी कर सके? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा होगा और इसीलिए शायद अभी तक किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब तो चिंता मत कर, कल सुबह एक लड़का और तुझे देखने आ रहा है। अगले दिन अंश अपनी माँ सुनीता के साथ अंजलि के घर आता है और तब अंजलि अपने बालों को अच्छे से कवर करके ऊपर की तरफ बांध लेती है, जिससे कि उन्हें यह पता ही नहीं चल पाता कि अंजलि के बाल काफी लंबे हैं। अंजलि बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चलते अंश और सुनीता ने अंजलि को पसंद कर लिया और अगले एक हफ्ते में सुनीता ने अपने बेटे अंश की शादी अंजलि से करवा दी। जब शादी की पहली रात अंजलि अपने कमरे में बैठी हुई थी, तब वहां पर अंश आता है और उसका घूंघट हटाकर उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगता है। तभी उसके बाल खुल जाते हैं। जब वो देखता है कि अंजलि के बाल काफी लंबे, काले और घने थे, ये सब देख अंश बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हारे बाल इतने लंबे, मैं तो डर ही गया। उसकी ये बात सुनकर अंजलि रोने लगती है और अंजलि को रोता हुआ देख अंश उसके आंसू पोंछते हुए उससे बोलता है, अरे अरे अंजलि, क्या हुआ? क्या हो गया? तुम रोने क्यों लगी? मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ बोला भी नहीं जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। अंश, मेरे इस लंबे बालों की वजह से ही मुझे कई लड़कों ने रिजेक्ट किया है। उन्हें मेरी खूबसूरती तो पसंद आती, लेकिन उन्हें मेरे लंबे बाल पसंद नहीं आते और इसीलिए मेरे ना जाने कितने रिश्ते टूट गए। मैं और मेरी माँ, हम दोनों ने आपसे और मम्मी जी से ये बात छुपाई कि मेरे इतने लंबे बाल हैं। अरे अंजलि, तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। तुम इनको आज के बाद बिल्कुल मत छुपाना। इतना कहकर अंश उसको गले से लगा लेता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब अंजलि अपने बालों को संवार कर अपने सास को चाय देती है, तब उसकी सास उसके इतने लंबे बाल देख हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, किसी लड़की के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? अगर किसी के इतने लंबे बाल हैं तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। पर मम्मी जी, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? धोखा, तेरी माँ ने हमसे धोखा किया है। तेरे इतने लंबे डायन जैसे बाल हैं, हमसे ये बात छुपाई गई। अपनी सास के ताने सुनकर अंजलि रोने लगती है और नीचे का शोर सुनकर अंश नीचे अपने घर के हॉल में आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, इस तरह शोर क्यों मचा रही हो? आखिर तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? बेटा देख, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें लड़की की जगह एक डायन दे दी है। तेरी शादी एक डायन से हुई है, लड़की से नहीं। माँ बस भी करो, अगर किसी लड़की के बाल लंबे हैं तो वो लड़की डायन नहीं होती। और अब बस भी करो, अब तुम अंजलि को कुछ भी नहीं बोलोगी। इतना कहकर अंश गुस्से में वहां से चला जाता है। उसको देख सुनीता अपनी बहू के बाल खींचते हुए बोलती है, क्या रे, तूने तो एक रात में ही मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। मैं तुझे डायन सही बोल रही हूँ। तू सिर्फ डायन नाम की नहीं बल्कि काम की भी है। इतना कहकर सुनीता भी वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी अंजलि रोते हुए घर का काम करने लगती है। ऐसे ही अब समय बीत जाता है, लेकिन अंजलि की सास ने आज तक उसको बहू नहीं समझा और वो आए दिन अंजलि के ऊपर अत्याचार करती रहती। कभी उसको मारती तो कभी उसको सताती, कभी उसके काम में कमी निकालती तो कभी उसे खाने में नमक मिर्च छिड़क कर उसे उल्टा सीधा बोल देती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अंजलि से बोलती है, अरे डायन, कहाँ है तू? अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि अपनी सास के पास आती है और बोलती है, बोलिए मम्मी जी, क्या बात है? तूने कसम खा रखी है क्या कि तू मुझे सुबह टाइम पर कभी भी चाय नहीं देगी? अंजलि कुछ नहीं बोलती और गर्दन झुकाए वहां से किचन में जाकर चुपचाप अपनी माँ के लिए चाय ले आती है। जैसे ही सुनीता अपने मुंह में चाय डालती है, तभी मुंह से वो चाय फेंक देती है और बोलती है,
आय हाय, छी छी छी, इतनी गंदी चाय मैंने आज तक नहीं पी। तुझे तो अपने बाल संवारने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो तू चाय क्या बना कर देगी? रुक जा आज तू, मैं तेरे बालों को ही खत्म कर देती हूँ। सारी की सारी जड़ तेरे बाल है ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। इतना कहकर सुनीता अंजलि के बालों को काटकर बिल्कुल छोटा छोटा कर देती है। ये देख अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब अंश वापस अपने घर आता है, तब वो अंजलि को ऐसी हालत में पड़ा हुआ देख गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने अपनी बहू के सारे बालों को ऐसे काट दिया। जाओ जाकर उसकी हालत देखो। तुम्हें तो मुझे अपनी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर अंजलि की जगह आज तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो तुम क्या करती? सुनीता कुछ नहीं बोलती और अपनी चद्दर तानकर सोने लगती है। ये सब देखकर अंश को बहुत ही बुरा लगता है और वो अगली सुबह अपनी बीवी और अपने सामान के साथ घर छोड़कर जाने लगा। तभी वहां पर सुनीता आती है और उसको रोकती है, लेकिन अंश नहीं रुकता और वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ जाने लगता है। सुनीता भागते हुए आ रही थी कि तभी सुनीता का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ये देख अंजलि भागी हुई अपनी सास के पास जाती है और डॉक्टर को बुला लेती है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आता है तो वो सुनीता का इलाज कर देता है। ये सब देख कर कि उसके साथ इतना अत्याचार करने के बाद भी अंजलि उसकी इतनी सेवा कर रही है, सुनीता रोते हुए अंजलि से बोलती है, बहू, मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। अंजलि अपनी सास को माफ कर देती है और अब सुनीता, अंश और अंजलि तीनों एक साथ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं।